हेलो बच्चों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सक्सेस पॉइंट में। हमने कल भी इस चैनल पे एक छोटी सी वीडियो डाली थी और उस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की थी कि हम कैसे एक वर्ड में किसी साइलेंट लेटर को पहचान सकते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों की स्टडी में या फिर जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे पीटी आईलेट्स कर रहे हैं उन सभी में वो बहुत यूजफुल होगी। तो आज फिर हम एक शॉर्ट इंग्लिश ट्रिक कल जैसी एक ट्रिक के साथ एक वीडियो लेकर आ रहे हैं और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो सी होता है, सी फॉर कैट वाला सी, तो उसको हम स कब बोलेंगे और क कब बोलेंगे। बहुत सारे बच्चे स को सै बोलते हैं और क को कै बोलते हैं, मतलब क फॉर कबूतर और सै फॉर स्लेट वाला सै। तो इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि हम किसी भी वर्ड को, जो वर्ड सी से स्टार्ट हो रहा हो या फिर किसी भी वर्ड में सी लेटर वर्ड के बीच में आ रहा हो, तो उसको हम स बोलेंगे या फिर उसको हम क बोलेंगे। तो अपना ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आपको बताते हैं कि कैसे एक वर्ड को पहचान सकते हैं कि उसमें जो सी की प्रोनाउंसिएशन है, जो सी की साउंड है, वो स होगी या फिर कै होगी। तो आइए फिर बताते हैं आपको। जैसे मैंने यहाँ पे पहला ही लिखा है, हम सी को सै कब पढ़ेंगे या फिर सी को सै कब पढ़ा जाएगा। तो बच्चों, सी को सै हम तब पढ़ेंगे अगर सी के बाद आई, ई और वाई, सिर्फ 3 लेटर चेक करने हैं हमने, आई, ई और वाई। अगर सी के बाद इन तीनों लेटर में से कोई सा भी लेटर आया है तो हम सी को सै पढ़ेंगे, मतलब सी को स पढ़ेंगे। अगर इन तीनों लेटर के अलावा सी के बाद कुछ कोई और लेटर आया है तो हम सी को क पढ़ेंगे। तो हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको ये चीज समझाएंगे ताकि आपके दिमाग में अच्छे से ये चीज घुस जाए और अच्छे से आप इसको समझ पाए और अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर पाए। तो जैसे सी को हम सै कब पढ़ेंगे, ये देखो बच्चों हमने साफ साफ लिखा है, जब सी के बाद ई, आई या वाई आ जाए तो उस कंडीशन में हम सी को सै पढ़ेंगे। मतलब कहने का ये है कि सी या तो किसी भी वर्ड के शुरू में आ जाए या फिर किसी के वर्ड के बीच में आ जाए, जहां पर भी सी होगा उसके बाद वाला लेटर हमें चेक करना है। अगर उसके बाद वाला लेटर आई, ई और वाई हुआ तो हम सी को स बोलेंगे। अगर इन 3 लेटर्स के अलावा कोई सा और लेटर हुआ तो उस कंडीशन में हम सी को क बोलेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं हमने, जैसे पहला एग्जांपल है साइकिल। तो बच्चों साइकिल की स्पेलिंग होती है CYCLE। जैसे यहाँ पे हमने पहला उदाहरण लिया है, ये पहला एग्जांपल लिया है साइकिल। साइकिल की स्पेलिंग होती है CYCLE। और हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है कि यहाँ पे सी के बाद वाई आया हुआ है। तो हमने ये बात ऊपर पढ़ी है कि अगर सी के बाद आई, ई या फिर वाई आ जाए तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, स। सी को क्या पढ़ेंगे, स, सैफर सलेट वाला स। तो यहाँ पे साइकिल में सी के बाद वाई आया है तो इसको हम साइकिल नहीं बोलेंगे, इसको हम साइकिल ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे सी के बाद क्या आया है, वाई। और उसी प्रकार एक और एग्जांपल है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है सर्कल। तो सर्कल में हमने देखा है कि सी के बाद क्या आता है, आई। सर्कल में सी के बाद आई आता है और हमें पता है कि अगर सी के बाद आई, ई या फिर वाई आ जाए तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, स, मतलब सर्कल। इसी प्रकार एक स्पेलिंग और है सेंटर। सेंटर में भी जो सी है, सी के बाद क्या आया हुआ है, ई। तो हमें ये भी पता है कि हम जब सी के बाद आई, ई या वाई आता है तो हम सी को क्या पढ़ेंगे, स। तो ये भी क्या है, सेंटर। तो बहुत सारे बच्चे इनको सैप ना प्रोनाउंस करके इनको क्या प्रोनाउंस करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चे आज के बाद ऐसी गलती मत करना, क्योंकि अगर कभी भी आपको सी के बाद आई, ई या फिर वाई इन 3 लेटर्स में से कोई एक लेटर दिख जाए तो वहां पे सी को हम सै ही बोलेंगे। अब ये तो पता लग गया हमने कि हम सी के बाद अगर 3 लेटर आ जाए आई, ई और वाई तो हम सी को सै बोलेंगे। अगर ये 3 लेटर के अलावा कोई और लेटर आ जाए तो हम सी को क्या बोलेंगे, तो उस कंडीशन में हम सी को क्या बोलेंगे, क, मतलब कैफ और कबूतर वाला कै। तो जैसे इसके भी हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, कुछ उदाहरण लिए हैं, जैसे CAT कैट। यहाँ पे सी के बाद देखो ए आया हुआ है, यहाँ पे सी के बाद ना तो आई है
ना ही ई है और ना ही वाई है। यहाँ पे सी के बाद ए है, तो इस कंडीशन में हम सी की जो प्रोनाउंसिएशन है उसको वो क्या होगी, क। यहाँ पे स नहीं होगा, यहाँ पे क होगा, क्योंकि यहाँ पे ए है जो इन तीन लेटर्स से अलग है। अगर ये तीन होते तो यहाँ पे क्या था, स बोलते इसको। तो अब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, क। उसी प्रकार काओ, को, काओ, अलग अलग बच्चे अलग अलग बोलते हैं इसको, अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे भी देखो सी के बाद क्या आया हुआ है, ओ। यहाँ पे सी के बाद ओ है, तो हमने क्या प्रोनाउंस करना है सी को, क, काओ। क्या बोलेंगे, काओ। यहाँ पे हम इसको साओ नहीं बोलेंगे, यहाँ पे इसको हम काओ ही बोलेंगे। इसी प्रकार एक एग्जांपल और, जैसे क्रिकेट। क्रिकेट की स्पेलिंग होती है CRICKET। तो यहाँ पे हमने साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सी के बाद क्या है, आर, और आर है तो इस वजह से हम सी को क्या बोलेंगे, कैट, मतलब क्रिकेट। इसको क्रिकेट नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे क्रिकेट। इसी प्रकार एक एग्जांपल और है, जैसे एडवोकेट। एडवोकेट में जो ADVOCATE है, जो ये एडवोकेट की स्पेलिंग होते हैं ADVOCATE। तो यहाँ पे एडवोकेट में जो सी के बाद ए आया है, तो इस ए आने की वजह से हम सी को सै न बोल के सी को क्या बोलेंगे, कै। अगर यहाँ पे ए की जगह पे इनमें से कोई एक लेटर होता, मतलब आई, ई या फिर वाई में से एक लेटर होता, तो हम सी को क्या बोलते, स। मतलब इसको एडवोकेट ना बोल के हम इसको कुछ और बोलते। मतलब क्या है कि जो इसमें सी है वो कै नहीं, वो सै प्रोनाउंस होता, हम उसको क्या बोलते, सै। तो हाँ, इन कंडीशंस में हम सी को सै नहीं बोलेंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं है, इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें सिर्फ तीन चीजें चेक करनी है हमने। अगर सी के बाद आई, ई या वाई है, तो वहां पे क्या बोलेंगे, सी को स। अगर सी के बाद आई, ई और वाई के अलावा कोई और लेटर है, तो वहां पे हम सी को क्या बोलेंगे, क। तो हमने कुछ उदाहरण भी दिए हैं इनके, और आप लोगों को उन उदाहरणों की सहायता से समझाया भी है कि हम सी को स कैसे बोलेंगे और सी को कै कैसे बोलेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारी मिलेगी, और आपकी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं मैं बोल सकता, लेकिन छोटी मोटी प्रॉब्लम जो बच्चे पीटी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आईएलटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन एग्जाम्स में ये चीज बहुत यूजफुल है। बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को गलत करके आते हैं, तो आज के बाद ऐसा नहीं करना। और मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखे होंगे। तो